देखो आज आप लोग पढ़ रहे हैं क्रिया विधि को, जो आपने लास्ट टाइम एक रिएक्शन पढ़ी थी CH2 डबल बॉन्ड CH2 प्लस H2 इज इक्वल टू, मैंने कह दिया था कि बीच का बॉन्ड तोड़ देना है और यहाँ पर CH3 सिंगल बॉन्ड CH3 ये बना देना है, जिसको हम कहते हैं ETHANE एथेन। ठीक है, लेकिन हमने करना क्या है, इसकी क्रिया विधि को हम ऐसे समझते हैं, जैसे आपको पता है एक बॉन्ड को बनाने में 2 इलेक्ट्रॉन भाग लेते हैं। ठीक है, ये बात आपको पता है, तो आप CH2 सिंगल बॉन्ड CH2 और दूसरे बॉन्ड को जिसको आप तोड़ रहे हैं इसको आप ऐसे 2 बॉन्ड मान लो। भाई यहाँ एक बॉन्ड ना मान करके 2 इलेक्ट्रॉन मान लिए और प्लस हाइड्रोजन ये मान लिया, क्योंकि सिंगल बॉन्ड इनके बीच में भी है, इसके भी 2 इलेक्ट्रॉन है इज इक्वल टू। अब आप क्या करते हैं, इसका ये वाला इलेक्ट्रॉन इसके इस वाले इलेक्ट्रॉन के साथ कंबाइन होता है। भाई ये वाला कंबाइन हो गए, ये इलेक्ट्रॉन और ये इलेक्ट्रॉन आपस में जुड़कर 2 इलेक्ट्रॉन हो गए और 2 इलेक्ट्रॉन मिलकर के क्या बना देंगे, एक बॉन्ड बना देंगे। तो वो जो यहाँ से हाइड्रोजन है वो इस वाले बॉन्ड के साथ जुड़ करके CH3, बीच में बॉन्ड रह गया सिंगल, यहाँ CH2 है, इसके ये वाला इलेक्ट्रॉन इसके इस वाले इलेक्ट्रॉन के साथ मिल करके एक बॉन्ड बनाता है। यहाँ 2 पहले ही थे, एक हाइड्रोजन और ये इसकी क्रिया विधि है, मैकेनिज्म जिसको बोलते हैं। इस प्रकार से आप कर सकते हो, आगे समझ में कोई दिक्कत तो नहीं है। चलिए अब आगे चलते हैं। देखिए अब आप इसके बाद प्रतिस्थापन अभिक्रिया को पढ़ते हैं। हम कहेंगे संतृप्त हाइड्रोकार्बन अधिकांश अभिकर्मकों के साथ क्रिया नहीं करते। किसके साथ? अधिकांश अभिकर्मकों के साथ क्रिया नहीं करते हैं। कौन? संतृप्त हाइड्रोकार्बन। इसलिए प्रकाश के उपस्थिति में क्लोरीन का संतृप्त हाइड्रोकार्बन में संकलन होता है। किसका? प्रकाश की उपस्थिति में क्लोरीन का संतृप्त हाइड्रोकार्बनों में संकलन हो जाता है। संकलन मतलब एडिशन हो जाता है। क्लोरीन अभिकर्मक अभी बताएंगे। अभिकर्मक होता है पदार्थ की वह न्यूनतम मात्रा जिसके मिलने से अन्य नए पदार्थों का निर्माण होता है, तो वो अभिकर्मक के रूप में प्रयोग किए जाते हैं। ठीक है, अब देखिए आप कह रहे हैं क्लोरीन अति तीव्र अभिक्रिया में एक एक करके हाइड्रोजन के परमाणुओं का प्रतिस्थापन करती है। एक एक करके हाइड्रोजन को प्रतिस्थापित करती रहती है। जैसे एक हाइड्रोजन परमाणु वहां से निकाल दिया जाएगा क्लोरीन के द्वारा, एक तो क्लोरीन हाइड्रोजन को लेकर के अलग हो जाएगा HCl के रूप में, और एक जो क्लोरीन बचेगा वो वहां पर फिट हो जाएगा जहां से हाइड्रोजन निकला है। ध्यान रहेगी ये बात। अब आगे चलते हैं। पहले भी ये अभिक्रिया हमने आप लोगों को कराई है। ठीक है, अब देखिए आप क्या कह रहे हैं, हाइड्रोजन के परमाणुओं का प्रतिस्थापन करती है, जिस कारण उच्च समजातीय एल्केन के साथ अनेक उत्पादों का निर्माण होता है। फॉर एग्जाम्पल में देखिए, जब मेथेन मतलब CH4 क्लोरीन के साथ सूर्य के प्रकाश की उपस्थिति में क्रिया करती है तो एक एक करके हाइड्रोजन परमाणुओं का विस्थापन होता है। एक एक करके हाइड्रोजन निकलता रहेगा तथा हाइड्रोजन क्लोराइड बनता है। क्या होता है भाई? हाइड्रोजन क्लोराइड बनता रहता है। ठीक है, अब इस रिएक्शन को आप समझेंगे। देखिए आप इसको कैसे कर सकते हैं, ये है यहाँ पर देखो CH4 है बेटा आपका प्लस Cl2, यानी कि CH4 की क्लोरीन के साथ अभिक्रिया करते हो। किसकी साथ उपस्थिति में? सूर्य का प्रकाश मतलब सनलाइट। ठीक है बेटे, अब देखो यहाँ से एक हाइड्रोजन निकलेगा, यहाँ से एक क्लोरीन निकाल लेगा, उसको निकलेगा नहीं है, ये क्लोरीन निकाल लेगा इसको। एक हाइड्रोजन को एक क्लोरीन निकाल रहा है तो वो तो HCl बन गया। भाई एक हाइड्रोजन निकला है, एक क्लोरीन निकला है, HCl बन गया, प्लस एक जहां से हाइड्रोजन निकला है यहाँ एक क्लोरीन रह गया, वो क्लोरीन वहां जाके सेट हो जाएगा। समझ में आई बात? कहाँ? जहां से हाइड्रोजन निकला है। मतलब यहाँ पर हाइड्रोजन के बचे थे CH3 सिंगल बॉन्ड Cl, इसका नाम क्या बना? मेथिल क्लोराइड, और इसका नाम क्या बना? हाइड्रोजन क्लोराइड। बताओ समझ में आई क्या बात?
कोई दिक्कत तो नहीं है बेटे। फिर इसके बाद ये जो CH3Cl बना है इसको उठाइए आप, क्या करेंगे CH3Cl प्लस Cl2 इज इक्वल टू, यहाँ क्या लिखेंगे सनलाइट। ठीक है, अब क्या करेंगे, एक हाइड्रोजन यहाँ से फिर निकलेगा, कौन निकलेगा, एक क्लोरीन। एक क्लोरीन ने एक हाइड्रोजन को जब यहाँ से निकाल दिया है तो एक HCl तो अलग हो गया। यहाँ पे क्या बचा बेटा, यहाँ तो CH2 रह गए, CH2, एक Cl पहले से था और एक Cl अब बचा हुआ है, तो क्या हो गया Cl2। ठीक है, इसका नाम हो गया डाइक्लोरोमेथेन भी बोलते हैं इसको, क्या बोलते हैं, डाइक्लोरोमेथेन। ठीक है, और ये हाइड्रोजन क्लोराइड है ही। अब इसको फिर उठाइए आप लोग, CH2 सिंगल बॉन्ड Cl2 प्लस Cl2 इज इक्वल टू किसके प्रेजेंस में, वही सनलाइट। ठीक है बेटे, तो एक हाइड्रोजन को एक क्लोरीन यहाँ से निकालता है तो HCl प्लस बचा क्या बेटे हमारा यहाँ CH और Cl के दो यहाँ है, एक यहाँ बचा हुआ है क्योंकि एक तो चला गया यहाँ, एक तो शेष रह गया है। जो एक शेष रह गया है वो और दो ये कितने हो गए, सिंगल बॉन्ड। ये तो जोड़ने के लिए है वैसे ही, समझ में आई बात, यानी कि CHCl3 बन रहा है, ये CHCl2 है, ये CH3Cl है, ये यहाँ पर ये भी मान सकते हो आप, इनटू मान सकते हो आप, समझ गए। फिर आप इसको कह दोगे 3 क्लोरीन हो गए तो ट्राई क्लोरोमेथेन। ठीक है बेटे, अब यहाँ इसके बाद यहाँ आ जाओ, CH और Cl3 इनटू भी कह सकते हो, फिर मैं दोबारा से दोहराता हूँ, और Cl2 सनलाइट की प्रेजेंस में रिएक्शन करते हैं। सनलाइट की प्रेजेंस में क्या करेंगे, एक हाइड्रोजन एक क्लोरीन के द्वारा HCl के रूप में निकल जाएगा, बचेगा क्या भाई बेटे, C देखो 3 तो ये है, एक यहाँ से इस रह गया तो क्या बचा Cl4, एक हाइड्रोजन एक क्लोरीन अलग निकल गया, ये बना क्या टेट्रा क्लोरोमेथेन, क्या बन गया टेट्रा क्लोरोमेथेन। तो इस प्रकार से आपकी रिएक्शन कंप्लीट हो जाती है। ठीक है, कोई दिक्कत है इसमें यहाँ तक। अब हम इसके बाद आगे पढ़ेंगे। देखिए इसमें क्या कहेंगे, इस अभिक्रिया में CH4 के हाइड्रोजन परमाणु का विस्थापन क्लोरीन परमाणु द्वारा होता है। किसका भाई, CH4 के हाइड्रोजन का विस्थापन किसके द्वारा हो रहा है, क्लोरीन परमाणु के द्वारा होता है। अन्य संतृप्त हाइड्रोकार्बन जैसे एथेन, प्रोपेन, ब्यूटेन आदि भी विस्थापन अभिक्रियाएं देती हैं। आदि भी क्या करती हैं, ये भी विस्थापन अभिक्रियाएं देती हैं। अब हम क्या कहेंगे, वे अभिक्रियाएं जिनमें हाइड्रोकार्बन का एक या अधिक हाइड्रोजन परमाणु अन्य परमाणु या समूह द्वारा विस्थापित हो जाता है, विस्थापन अभिक्रिया कहलाती है। क्या कहा, वे अभिक्रियाएं जिनमें हाइड्रोकार्बन का एक या एक से अधिक हाइड्रोजन परमाणु किसी अन्य परमाणु या समूह के द्वारा विस्थापित हो जाता है या प्रतिस्थापित हो जाता है, क्या कहलाता है, विस्थापन अभिक्रिया कहलाती है। ठीक है, कुछ महत्वपूर्ण कार्बनिक यौगिक अब इस चैप्टर में आप लोगों के चलने वाले हैं, जिसमें हम एथेनॉल तथा एथेनोइक अम्ल कहेंगे। क्या कहेंगे, एथेनॉल या एथेनोइक अम्ल, ये पढ़ेंगे हम। तो एथेनॉल के गुणधर्म पढ़ेंगे अभी कुछ मिनटों के बाद। ठीक है, अब देखिए इसके बाद हम क्या कहेंगे, एथेनॉल के गुणधर्म में सबसे पहले हम पढ़ते हैं एथेनॉल। एथेनॉल का जो अणुसूत्र होता है वो क्या होता है, अणुसूत्र होता है बेटे क्या, देखो C2H6O, क्या होता है C2H6O। ठीक है, इसको आप या करके C2H5OH भी कह सकते हो, या करके CH3CH2OH भी कह सकते हो। सभी इसी के ही तो नाम है। देखो कार्बन के दो, एक और एक 2, हाइड्रोजन के 6, 5 और एक 6, 3, 2, 5 और एक 6, ऑक्सीजन का एक,
तो सब वही है, बस स्ट्रक्चर अलग अलग है, ठीक है ना, कोई दिक्कत तो नहीं है, कोई दिक्कत है। अब यदि बात करते हैं इसके किसकी, संरचना सूत्र की, तो संरचना सूत्र कैसे बनेगा, कार्बन हाइड्रोजन 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 सिंगल बॉन्ड कार्बन, यहाँ इसके साथ कितने हाइड्रोजन है, 2, 1 2, यहाँ क्या है OH, तो क्या बन गया बेटे CH3 CH2 OH, ये बन जाएगा, ठीक है। अब हम कहते हैं एथिल अल्कोहल का आयुपेसी नाम एथेनॉल है, क्या है भाई, क्या कहते हैं हम, एथिल अल्कोहल का आयुपेसी नेम, आयुपेसी नेम क्या है इसका, एथेनॉल है। क्या है भाई, एथेनॉल है। अल्कोहल की क्या, अल्कोहल श्रेणी में समजातीय श्रेणी में प्रथम सदस्य के रूप में जाना जाता है। किस रूप में जाना जाता है, अल्कोहल श्रेणी में समजातीय श्रेणी में प्रथम सदस्य के रूप में जाना जाता है, ठीक है बेटे, कोई दिक्कत तो नहीं है कोई, कौन रूप में जाना जाता है, एथेनॉल नहीं, जिसका नाम है मेथेनॉल, क्या है, मेथेनॉल, ठीक है। और इसका फॉर्मूला है CH3OH। देखो भाई, जबकि एथेनॉल दूसरा सदस्य है, पहला सदस्य बेटे हमने बताया अभी क्या है, मेथेनॉल, दूसरा सदस्य एथेनॉल है। एथेनॉल सभी प्रकार की शराब का मुख्य अवयव है, जितनी भी ड्रिंक तैयार की जा रही है उनमें सबसे पहले जो अवयव यूज किया जाता है वो एथेनॉल है, ठीक। अतः इसे स्पिरिट ऑफ वाइन भी कहते हैं, क्या कहते हैं, स्पिरिट ऑफ वाइन भी कहते हैं। इसका निर्माण स्टार्च युक्त पदार्थों से किण्वन विधि द्वारा करने के कारण, कौन सी विधि के द्वारा, किण्वन विधि द्वारा करने के कारण इसे ग्रेन अल्कोहल भी कहते हैं। क्या कहते हैं बेटे, ग्रेन अल्कोहल, क्योंकि दानों से तैयार किया जाए, अनाजों से तैयार किया जाए, इसलिए हम इसे क्या कहते हैं, ग्रेन अल्कोहल भी कहते हैं। स्टार्च युक्त पदार्थ जैसे अनाज, चावल, दालें, उनमें स्टार्च ही तो हो, ठीक है, उनसे तैयार किया जाता है, इसीलिए में सारे दानों के रूप में होते हैं, ग्रेन अल्कोहल भी हम इसे कहते हैं। यह फलों में एस्टरों के रूप में पाया जाता है, किसके रूप में, एस्टर। एस्टर तो हमने तुम्हें पढ़ाई भी थी आयुपेसी नाम में, क्या पहचान थी एस्टर की, ये ईथर थे में, एस्टर नहीं पढ़ाई, ईथर पढ़ाई, ठीक है। हाँ, एस्टर में C डबल बॉन्ड O और फिर O आता है, समझ गए, C डबल बॉन्ड O और फिर सिंगल बॉन्ड O आता है एस्टर के अंदर, ठीक है, ये बात समझ में आ गई। अब इसके बाद आगे चलते हैं हम, किण्वन। किण्वन एक विधि है, क्या है, किण्वन विधि, जिसका मतलब होता है सड़ाना। क्या होता है, किण्वन को हिंदी में क्या कह देते हैं, सड़ाना। पहले भी इसकी रिएक्शंस कराई मैंने तुम्हें, लेकिन फिर मैं दोबारा आई तो दोबारा फिर कराऊंगा, आलकस बिल्कुल नहीं करूंगा, ठीक है ना आपसे करने दूंगा, ठीक। जिस दिन बोर्ड पे आप लोगों से पूछूंगा उस दिन आप बताओगे या मेरा फट्टा बताएगा, ठीक है। अब देखिए यहाँ, यह अल्कोहल के निर्माण की सबसे पुरानी विधि है, किसकी, अल्कोहल की। अल्कोहल ही तो एथेनॉल हो, समझ में नहीं आ रही बात,
यह एथेनॉल के या अल्कोहल के निर्माण की सबसे पुरानी विधि है। इस विधि में एथेनॉल का निर्माण शर्करा एवं स्टार्च के किण्वन द्वारा किया जाता है। किसके? शर्करा के और स्टार्च के किण्वन द्वारा किया जाता है। यह एक धीमी जैविक विधि है। बेटे जैविक विधि मतलब जीवों के द्वारा सड़ाया जाता है किसी चीज को। इसमें समय लगता है, काफी समय लग जाए इसमें, इसलिए इसे हमने क्या कहा? धीमी विधि कहा। क्या कहा? धीमी विधि। यह क्रिया खमीर, यीस्ट बोलते हैं जिसको, यीस्ट या विषाणुओं द्वारा पूर्ण होती है। किसके द्वारा? यीस्ट के द्वारा, खमीर के द्वारा या फिर विषाणुओं के द्वारा पूर्ण होती है। स्टार्च युक्त पदार्थों में किण्वन की निम्न अभिक्रियाएं होती हैं। कैसे होती हैं? अभिक्रियाएं समझाते हैं इसको। लाओ कॉपी दो। अब इन अभिक्रियाओं को हमें समझना है बहुत ही ध्यानपूर्वक तरीके से। क्या कहा भाई? ये है C6H10O5, इसका होल N, ठीक है जी, इसका होल N और प्लस क्या? NH2O इज इक्वल टू, ध्यान पूर्वक देखना है, इसकी मल्टीप्लाई कर दो 2 से। कहीं से? 2 से। तो 6 दूनी 12, तो N और N, तो N तो कॉमन आ गया। समझ में आई बात? भाई यहाँ भी N था, यहाँ भी N था, N तो कॉमन आ गया बेटे। 6 दूनी 12, तो कार्बन के 12, हाइड्रोजन के 10 दूनी 20 और 2 22, तो हाइड्रोजन के 22, ऑक्सीजन के 5 दूनी और 1 11, ऑक्सीजन का 11, तो ये बन गया C12H22O11 बन गया। ठीक है बेटे, किसकी प्रेजेंस में? DIASTAGE डायस्टेज एंजाइम की प्रेजेंस में। समझ में आई बात? कोई दिक्कत तो नहीं है। कितने डिग्री सेंटीग्रेड पर? 55 डिग्री सेंटीग्रेड पर। इसके बाद आगे चलते हैं। आगे क्या आया हमारा? दूसरी रिएक्शन C12H22O11, ये जो बनाया इसको उठा लिया हमने, प्लस H2O इज इक्वल टू कौन से एंजाइम की उपस्थिति में? DIASTAGE डायस्टेज एंजाइम की उपस्थिति में। देखना पड़ेगा कि क्या बनेगा क्या नहीं बनेगा। ठीक है, इस चीज को तुम समझना होगा तुम्हें। ठीक है नहीं? चलिए अब देखिए आप लोग क्या करते हैं इसमें। ये पीडीएफ में जो रिएक्शन आ रही होगी यहाँ पे, ये गलत हो रही है रिएक्शन, तो आप लोग इस रिएक्शन को यहाँ से समझोगे बेटे। कैसे करेंगे? 12 है ना यहाँ कार्बन के, कितने हैं? 12। तो मैं क्या कर सकता हूँ? 2 कॉमन ले लूं और 2 6 12। हाइड्रोजन के मैं यहाँ पे कितने हैं? 22 है ना, 22 हैं। तो मैं यहाँ क्या करूँ? हाइड्रोजन के 12 दूनी 24, यानी कि 22 ही हैं और 2 हैं, कितने हो गए? 24 नहीं हो गए। ऑक्सीजन के 11 और 1 12, तो 2 6 12। समझ में आ गई बात? कोई दिक्कत तो नहीं है। ये क्या था? ये था सुक्रोज, और ये क्या बना? ग्लूकोज। अब बेटे ये जो बना है ग्लूकोज, इसको उठाओ, C6H12O6। समझ में आई बात? अब इसका हमने क्या करना है? इसका जाइमेज एंजाइम की उपस्थिति में, किसकी? जाइमेज, ZYMASE जाइमेज एंजाइम की उपस्थिति में क्रिया कराएंगे। 6 है यहाँ पे, 6 को क्या करूं मैं? 2 दूनी 4 प्लस 2 एकम 2, 2 दूनी 4 और 2 कितने हो गए? 6। हाइड्रोजन के कितने? 12, तो क्या करूं? 2 पंजे 10 और 2 एकम 2, 2 पंजे 10, 2 एकम 2। समझ में आ गई बात? 12 है ना यहाँ, तो 12 की पूर्ति कैसे करेंगे? 2 पंजे 10 और 2 एकम 2 पूरी होगी। अब ऑक्सीजन के यहाँ कितने हैं? 6, तो 2 एकम 2 चले गए, 6 में से कितने रह गए? 4, 2 दूनी 4, क्या बना? ये बन गया C2H5OH और CO2। या क्या है ये है एथिल एल्कोहल। क्या बन गया? एथिल एल्कोहल। समझ में नहीं आई बात? आई नहीं समझ में? अब एक रिएक्शन और सुनो ध्यान से। अगर मैं यहाँ पे ये जो रिएक्शन ली है C12H22O11 प्लस H2O, इसे रिएक्शन को कराऊं तो भी तो यही बनेगा। समझ में नहीं आई बात? देखो डायस्टेज, और इसको कर दो यहाँ पे इन्वर्टेज, इसको इन्वर्टेज कर दो यहाँ, INVERTASE इन्वर्टेज। 3 रिएक्शनों में तुम्हारा पूर्ण रूप से काम हो रहा है। क्लियर?
कोई दिक्कत तो नहीं है। अब देखो यीस्ट, देखिए हमारी 3 रिएक्शन है, वहां पे कई सारी रिएक्शन है। स्टार्च से हमने सुक्रोज बनाया, सुक्रोज से फिर हमने ग्लूकोज बनाया, और फिर ग्लूकोज से एथिल अल्कोहल बनाया। ये स्टार्च है हमारा, ठीक है। ये डायस्टेज, ये इन्वर्टेज और ये जाइमेज, तीनों के तीनों क्या है? यीस्ट। समझ में आई बात? क्या है? यीस्ट। यीस्ट की प्रेजेंस में ये रिएक्शन हो रही है। क्लियर होगी? दोबारा समझाऊंगा इसे फिर? अब इसे खुद करना है, ठीक है नहीं? रिएक्शन को अगर तुम्हें दोबारा समझना तो वीडियो है पीछे हटा कर दोबारा समझ लो, टेंशन खत्म। बार बार क्यों मेरा दिमाग खराब कर रहे हो? ठीक है नहीं भाई? अगर दोबारा ही समझनी है पीछे हटाओ वीडियो को, दोबारा समझ लो भाई। ये तो बहुत ही अच्छा ऑप्शन है, यूट्यूब का तो ऑप्शन इतना बढ़िया आ गया थारे पे। घर बैठे तुम्हें खूब मौज दे रखी, ठीक है नहीं? पर काम होना चाहिए, चूरन नहीं होना चाहिए। क्या होना चाहिए? काम होना चाहिए, ठीक है नहीं? एक के रात दूध में जो है जी पत्ती नहीं डालते हम, तो शक्कर मिला के दे देंगे। ऐसे कैसे काम चलेगा भाई? ऐसे कैसे चलेगा? जब डॉक्टर ने कहा नुकसान देगा, पत्ती लगा के दो, तो पत्ती लगा के देनी पड़ेगी ना, है नहीं? डायरेक्ट नहीं पिला सकते। अब देखो क्या पता दूसरे का हजम हो रहा हो, नहीं हो रहा, सारी बातें देखनी पड़े। अब देखो ध्यान से, यहाँ माल्टेज, जाइमेज, इन्वर्टेज, एंजाइम है, 3 ही तो हैं जो यीस्ट से प्राप्त होते हैं। किससे? यीस्ट से। एथेनॉल के भौतिक गुण है। आज के लिए इतना ही काफी, बाकी करेंगे कल कक्षा 10वीं की। आज की इस वीडियो में आपने एथेनॉल टॉपिक को स्टार्ट किया, इसके बारे में काफी सारी जानकारी हासिल करी, और एथिल अल्कोहल बनाया कैसे जाता है, अर्थात एथेनॉल कैसे बनाया जाता है, इसको आपने सीखा है। इसकी स्ट्रक्चर कैसे बनती है, इसका मॉलिक्यूलर फॉर्मूला कैसे बनता है जी, और इसको बनाने की रिएक्शंस क्या क्या हैं, वे सारी आपने पढ़ी। इनको अभ्यास करेंगे बार बार खूब अच्छे तरीके से। धन्यवाद।